दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप दो स्मॉल कैप फंड और दोनों में से सिर्फ एक को ही चुनना है। कैसे चुनूं? ज़्यादातर लोग दोनों स्मॉल कैप फंड के रिटर्न को देखेंगे और जो स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिटर्न देता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिर्फ रिटर्न देखकर फंड का सिलेक्शन करना ये सही नहीं है, बल्कि आपको रोलिंग रिटर्न के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें देखना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो, स्मॉल कैप फंड चुनते समय केवल रिटर्न नहीं बल्कि फंड मैनेजर का अनुभव, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन, रिस्क रेशियो और फंड का ऐतिहासिक प्रदर्शन, लगातार अच्छा प्रदर्शन देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखकर फंड का सिलेक्शन करते हो तो आप फायदे में रहोगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि टॉप दो स्मॉल कैप फंड। पहला, क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिन्होंने पिछले 5 साल में 23% का शानदार रिटर्न दिया है। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, जिसका 5 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और इन दोनों टॉप स्मॉल कैप फंड में से मुझे सिर्फ एक को ही चुनना है। तो किसे चुनूं, कैसे चुनूं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगर मैं बताऊं तो देखो, दोनों फंड का लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखकर और स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आखिर एक नया स्मॉल कैप फंड है और एक पुराना स्मॉल कैप फंड है, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? तो यहाँ पर चलो मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ कि आप कैसे इसे सेलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, क्वांट स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूँ तो यह एक पुराना फंड है और पिछले 5 सालों में 23% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यह एक नया फंड है जो दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ है। इसका अभी कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए इसके भविष्य के प्रदर्शन का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इन दोनों फंड पे। तो आप देख सकते हैं, रिस्क और रिटर्न की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, यह फंड अपनी रणनीति के लिए जाना जाता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार पोर्टफोलियो को तेजी से बदलता है। यह बुल मार्केट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन मंदी के समय इसमें गिरावट का जोखिम भी अधिक हो सकता है। वहीं पर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यह फंड अभी नया पोर्टफोलियो बना रहा है। मोतीलाल ओसवाल की निवेश शैली आमतौर पर सही खरीदो और बने रहो पर आधारित होती है, जो लंबी अवधि के लिए अस्थिरता पर ध्यान देती है। वहीं पर इसका मुख्य बात मैं आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं इन दिनों फंड का अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज की बात करूं यूएम का, तो 27,654 करोड़ का यूएम साइज है। वहीं पर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 5,655 करोड़ का यूएम साइज है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप का 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो 1 साल पहले निकालने पर 1% का एग्जिट लोड चार्ज यहां पर दोनों स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहा है। वहीं पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी आप 1,000 से शुरू कर सकते हैं और मिनिमम लमसम आप 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। वहीं पर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अब फाइनली मैं इन दोनों टॉप स्मॉल कैप फंड में से सिर्फ एक को चुनना हो तो मैं किसे चुनूं? तो देखो यहाँ पर अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं, हिस्टोरिकल डाटा की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का लंबे समय का
पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जबकि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड नया फंड है। तो अगर मुझे चुनना होता इन दोनों में से तो मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को चुनता। क्यों? क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड लंबे समय से बेहतर रिटर्न देते हुए आ रहा है। बहुत सारे मार्केट साइकिल को देखा है, बाजार के उतार चढ़ाव, बहुत सारे चीज़ों को झेलते हुए बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है और इसका यूएम साइज भी अच्छा खासा हो चुका है। तो अगर मुझे चुनना होता तो मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को चुनता और इसमें एसआईपी भी ओपन है और यहाँ पे लमसम भी ओपन है। तो अगर आप यहाँ पे लमसम भी करना चाहते हैं तो बेस्ट हो जाता है और एसआईपी भी करना चाहते हैं तो बेस्ट हो जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर देना कि अगर इन दोनों स्मॉल कैप फंड में से आपको चुनना होता तो आप किस स्मॉल कैप फंड को चुनते। चलिए, अगर इन दोनों में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है, क्या दोनों के दोनों आपके पोर्टफोलियो में है या फिर कोई एक ही है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा हो तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए।